राम राम दोस्तों, जय बाबा नीम करोली महाराज जी की। तो दोस्तों, आशा है कि आपके ऊपर भी बाबा जी की बहुत ही कृपा होगी। बाबा जी बड़े दयालु हैं, वे सबके ऊपर अपनी कृपा रखते हैं। तो दोस्तों, एक बार की मैं बाबा जी की उनकी जीवन लीला समाप्त होने के बाद की बात बताता हूँ, क्योंकि लोग बाग कहते हैं कि बाबा जी तो है नहीं। दोस्तों, बाबा जी का वहाँ पर भले ही वो न हो तो उनका स्वरूप उस मंदिर में, कैंची धाम मंदिर में तो है ही वो। अगर उनके भक्त कोई सच्चे आस्था से उनके दर्शन करता है तो बाबा जी की कृपा उसके साथ हमेशा के लिए हो जाती है। बाबा जी अनंत है, उनकी महिमा का न तो कोई आदि ना कोई अंत ना मध्य है। वे तो कण कण में समाये हुए हैं, कण कण में उनका वास है। तो दोस्तों, उनका एक बार की घटना बताता हूँ। उनके एक भक्त पश्चिम बंगाल से कोलकाता से आए थे और वे आसपास के 2-3 परिवार मिलकर आए थे, क्योंकि पश्चिम बंगाल बहुत दूर पड़ता है। ट्रेन में आए बेचारे 14 शख्स थे वे। पश्चिम बंगाल में बंगाली भाषा बोलते हैं, हिंदी बहुत ही कम समझते थे, एक आधा जना समझते थे बस। तो वे यहाँ कैंची आकर जो ही वो हाँ वहाँ पे उतरे थे। वे काठगोदाम उतरे रेल में से, और रेल में से उतरते ही उन्होंने किसी ड्राइवर को कहा, गाड़ी वाले को, कि हमें, क्योंकि वे अपनी उनकी भाषा बंगाली थी, लोग समझते नहीं थे। तो एक ड्राइवर ने उनके इस बात का फ़ायदा उठाया और वो कुछ कुछ अंग्रेज़ी बोल लेता था, अंग्रेज़ी के शब्द पकड़ लेता था। और वो एक आदमी के साथ उसने कुछ थोड़ी थोड़ी इंग्लिश बोलकर और उनकी बात को समझाया उन्हें, और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। फिर वो उन्हें एक महंगे होटल में ले गया और वहाँ पर मनमाना किराया उनसे वसूला गया, वो जितना अपना बजट लेकर आए थे। फिर वो सोचे कि चलो यहाँ हमारी बात तो कोई समझने वाला एक तो मिला। वहाँ पर भी उस गाड़ी वाले की होटल वालों के साथ भी सेटिंग थी, और वहाँ जाने के बाद वो आश्रम से, कैची धाम से बहुत ही दूर होटल में ठहरा दिया उन्हें। फिर वो बेचारे ना वहाँ होटल में रुके। अगले दिन फिर गाड़ी की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि इतनी दूर रुक गए थे, रोक दिए थे उन्होंने, होटल में ठहरा दिए थे। वहाँ से फिर कैंची धाम आने के लिए, आश्रम आने के लिए गाड़ी की ज़रूरत पड़ी। तो फिर वो उन्हें गाड़ी से कैंची धाम लेके आया, और कैंची धाम आने के बाद उसने उनके अनजानेपन का पूरा लाभ उठाया। और यहाँ पर 1,000 जो कंबल 200 रुपये का प्रसाद में मिलता है वहाँ, वो कंबल उन्होंने हर आदमी के लिए एक एक कंबल धोया। 14 शख्स थे वे, बच्चे समेत। 14 के लिए 1,000 के कंबल, तो वो 14,000 के कंबल बैठ गए। जबकि एक परिवार के लिए एक ही कंबल बाबा जी प्रसाद में बाबा जी को चढ़ाया जाता है, और वे बाबा जी के चरण स्पर्श करके वापस उसे ही दे देते हैं। वो बाबा जी का आशीर्वाद होता है। तो वे बेचारे, उनका सारा बजट ख़त्म हो गया वहाँ कंबल प्रसाद खरीदने के बाद। और वो जो उनका मुखिया बना रखा था, उन्होंने सारा खर्चा वही कर रहा था। वो बहुत ही
दुखी होने लगा। प्रसाद चढ़ाने के बाद वे फिर गाड़ी में बैठे और सोचे कि अब तो बस एक बार होटल वाले का हिसाब कर दें, बाद में देखी जाएगी जो भी होगी, क्योंकि पैसे बहुत कम बचे थे और ये भी था कि कहीं बेइज्जती ना हो जाए। तो गाड़ी में बैठकर होटल जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के बाद और वहाँ जाकर होटल वाले का हिसाब करते हैं। होटल वाले का तो हिसाब उन्होंने कर दिया। उसके बाद वे होटल से बाहर निकले और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। थोड़े 1200 रुपये कुल ही बचे थे और जाना भी बहुत दूर था, 3 दिन जाने में लगने थे और उसके बाद में बच्चे भी साथ थे, उनका खाना पीना सभी कुछ था। बहुत ही दुखी होने लगे और तभी बाबा जी ने उनकी प्रार्थना सुनी और बाबा जी भेष बदलकर, बस वे तो किसी भी रूप में आ सकते हैं, अंतर्यामी है। कोई मद्रासी बंगाली भाषा ही बोलने वाला आदमी आया और उन्हें उनसे बंगाली में ही बात की और कहने लगा, तुम्हें कोई समस्या है तो मुझे बता दो। वे होटल के बाहर खड़े हुए थे तो उन्होंने सोचा कि अब इन्हें कैसे बताऊं। फिर उस आदमी ने कहा कि नहीं, तुम मुझे बताओ क्या समस्या है, तो तुम बहुत दुखी हो। तो उन्होंने समस्या बताई उन्हें। तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ पर हमारा सारा खर्चा ख़त्म हो चुका है और हम अब कैसे जाएंगे, सारे बच्चे भी साथ हैं। तभी उस आदमी ने उन्हें कुछ पैसे दिए और देकर कहा कि तुम अपने घर चले जाओ और वहाँ जाकर मेरा पैसा लौटा देना। तो दोस्तों, वे उनसे पैसे ले लेते हैं और फिर अपना वो कहता है, आए तो थे बाबा जी वे, तो बाबा जी ने उन्हें 14,000 रुपये दिए। कहने लगे कि ये 14,000 रुपये हैं और 14,000 रुपये तुम मेरे बंगाल जाकर कोलकाता जाने के बाद मनी ऑर्डर कर देना। उन्हें अपना फ़ोन नंबर भी दे दिया और अपना एड्रेस भी दे दिया। एड्रेस दिया चंडीगढ़ का। तभी वो बेचारा बहुत एहसान मानने लगा और फिर सोचा कि अब तो अपने घर तो चले ही जाएंगे। और वो बाबा जी भी जिस रूप में आए थे वे भी अपना वहाँ से अंतर्धान हो गए और वो आदमी वहाँ चला गया। अपना फिर सारा खाना पीना बच्चों को फिर खिलाया बेफिक्र होकर। तो उसने देखा कि फिर उसने खाना जब वे खा रहे थे तो हिसाब लगाया कि ये तो 14,000 रुपये वही हैं, 14,000 के हमने कंबल लिए थे और 14,000 रुपये ये वापस आ गए, कहीं ये क्या मामला है। लेकिन वो समझ नहीं सका। वे 14,000 रुपये बाबा जी ने अपने प्रसाद में लिए हुए कंबल के दिए थे। फिर वे अपने घर पे चले जाते हैं और उस फ़ोन नंबर को ट्राई करते हैं जो नंबर बाबा जी ने उन्हें दिया था। वो फ़ोन नंबर भी नॉट रीचेबल आता है और जो एड्रेस उन्होंने दिया था जिस मनी ऑर्डर के लिए बाबा जी ने,
उस नाम का एड्रेस भी कहीं पर नहीं मिला। और उन्होंने मनी ऑर्डर भेजा तो वो मनी ऑर्डर भी उनका वापस आ गया। तो वो बेचारे बाबा जी के भक्त थे, बहुत परेशान हो गए कि पता नहीं किसने हमारी इतनी मुसीबत में मदद की और उसके पैसे अगर ना लौटाए तो अच्छी बात नहीं है। तो फिर वो बहुत ही चिंता करने लगे। तो उसी रात उनकी पत्नी को बाबा जी सपने में दिखाई दिए कि अपने पति को समझा देना कि वो कंबल में जो उसने पैसे दिए थे वो नाजायज ड्राइवर ने दिलवा दिए थे और वे उस प्रसाद के पैसे मैंने ही उसे वापस दिए हैं। वे किसी को लौटाने की ज़रूरत नहीं है, वे तुम्हारे ही पैसे हैं। तो हमारे बाबा जी की महिमा अपरंपार है दोस्तों। वे घट घट के वासी हैं, वे सब जानते हैं कौन क्या कर रहा है और अपने भक्तों की वे सदैव हर परिस्थिति में मदद करते हैं। तो आज का ये उनकी महिमा का वर्णन आपको कैसे लगा? और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय बाबा नीम करोली महाराज की जय। जय श्री राम।